आप सबके लिए जो भी कंटेंट आ रहा है, चाहे जो बना रही हूँ, जो भी मेरे दिमाग में आता है, जो मैं अपनी तरफ से इनपुट करती हूँ, मेहनत करती हूँ, क्या आप सबको अच्छा लगता है या नहीं लगता है? आप दोनों भी बातें कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं। और प्लीज़ आप सबसे यही हम रिक्वेस्ट करते हैं कि एक भी शब्द मुझे समझ में नहीं आता है कि कमेंट में क्यों नहीं आता है, कि कमेंट में आप लोग लिखिए हाँ या ना, क्योंकि अगर कमेंट में लिखिएगा तो मेरा भी मन आपके प्रति दिन ब दिन अच्छा बढ़ता जाएगा और लगेगा कि इससे भी अच्छा अच्छा कंटेंट बनाए। कंटेंट बनाने का तो बहुत सारे प्रोसेस है, बहुत सारे रूल है, बट हमको अभी तक कुछ पता ही नहीं चलता कि आप लोगों तक पहुंचा तो आप लोग इसके जवाब सवाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप सब के लिए जो भी हम ला रहे हैं आप सबके जीवन में निखार लाने के लिए ला रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये, हम बस सेवा के लिए कर रहे हैं। हमको ये नहीं लग रहा है कि हम आप सबके लिए बस अपना एक ड्यूटी समझ के करें। बस आप सब इतना मैं कंटेंट में इनपुट हो जाती हूँ, मुझे लगता है मैं बनाते समय उसमें ही मगन हो जाती हूँ कि जैसे हम पूजा करने जाते हैं तो मंदिर में बस भगवान में ही हम मगन हो जाते हैं, उनके लगन में इतने मगन हो जाते हैं कि हम सब कुछ भूल जाते हैं, है ना। वैसा ही मुझे कंटेंट बनाते समय आता है कि हम अपने बच्चों के लिए जो भी बना रहे हैं उन सब के लिए ये क्या ज्ञान उन लोग के लिए सुलभ है, उन लोग के लिए अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैं बार बार आप लोग से पहले ही बोलती हूँ कि आप सब कंटेंट सुनिएगा तो प्लीज़ इसका ज़रूर जवाब दीजिएगा। तो चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। आज का कंटेंट है हमारा कर्म का सिद्धांत है क्या। कर्म का सिद्धांत तो हम सबको मालूम है, नहीं मालूम है तो चलिए आज इस कंटेंट के द्वारा आपको समझ में आएगा कि जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा हमेशा यही सिद्धांत रहता है कि हम लोग खाली हाथ आए खाली हाथ। जब हम दुनिया से जाने लगते हैं तो लगता है जा रहे हैं खाली हाथ ही जाएंगे और आएंगे भी खाली हाथी। ऐसा कुछ नहीं होता है। हम लोग जाते समय भी अपने साथ कर्म लेके जाते हैं, आते भी हैं अपना कर्म लेके आते हैं, बस अपना ही कर्म लेके आते हैं। और अपने ही कर्म के सिद्धांत के अनुसार जैसा कर्म करते हैं, धरती माँ के गोद में उतरते ही हमें घर, हमें वातावरण, हमें सिटी या गांव, हमारे सगे संबंधी, हमारे अमीर घर, गरीब घर, ये सब हमारा कर्म के सिद्धांत के अनुसार मिलता जाता है। कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको बहुत सारा चीज़ सुविधाएं मिलती है, कोई बच्चे को कम मिलता है। बस यही लगता है कि हमारा कर्म कैसा था। तो हमारा कर्म हमारे साथ छाया के रूप में चलता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसा कर्म जैसे छोटा हुआ तो छोटे में कर्म ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, फिर बड़े होते होते बड़े कर्म जाएंगे। आपके साथ बहुत सारा हिसाब किताब चुक तो करना है उसको, तो बहुत सारे पेपर आएंगे, कम है तो कम पेपर आएंगे, लेकिन आएंगे क्योंकि वो आपका साया हो गया है। और वो साया आपका तब तक नहीं छूटेगा जब तक वो पूरा नहीं कर लेगा। तो ये बहुत बड़ा सच्चाई है कि हमारा कर्म ही हमें अच्छा बुरा हर सगे संबंधियों के साथ मिलाता। हमारा किसी के साथ आपसी अनबन होता है या किसी नहीं बनता है तो यही कारण है कि हम उनके साथ जो कर के आए हैं वो तो पूरा करने आए हैं। वो अपना कर्ज जो है हम लेके आए हैं, क्योंकि वो कर्ज हम अदा नहीं किए थे तो वो सामने हमारे रूप में बच्चे, पति पत्नी, जो भी है, मामा मामी, चाचा चाची, सगे संबंधी के रूप में आते हैं और वो हमसे पूरे करवाते हैं। नहीं होता है तो थोड़ा दूर के संबंध में चले जाते हैं, हमारे नेबरहुड बन जाते हैं। नहीं होता है तो और दूर चले जाते हैं, हमारे किसी सिटी में रहते हैं, फिर उनसे हमको संबंध मिलाया जाता है कर्म। तो ऐसा ये कर्म का ही सिद्धांत है कि हमारा कर्म जैसा रहेगा वैसा मिलेगा। और सिंपल और एकदम इजी भाषा है कि हमें अपने कर्म पर पूरा ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए कि हमारा फोकस कर्म पर है। बस अपना कर्म करो, फल की चेष्टा ना करो। बस कर्म करेंगे अच्छा तो हमें तो अच्छा मिलना ही है, तो फल की फिर चेष्टा क्यों करें। जब आपके अच्छे कर्म है, हमारे अच्छे कर्म है, तो उसमें फल कहीं आता ही नहीं है। क्योंकि जब कर्म ही अच्छा हो गया तो हमें पता है, हमको रिजल्ट खुद पता चल जाता है कि आज हम अच्छा किए थे तो हमको अच्छा मिला है, और हम गलत करते तो हमको पता चल जाता है कि हाँ हम गलत किए थे। तब फल की चेष्टा होती है कि हाँ भाई हम तो सही किए नहीं है, तो अब इसका फल क्या होगा। तब
क्वेश्चन एराइज होने लगता है और वो मन में आने लगता है। तभी हमको समझ में आता है कि हम इस समय इस जगह पे अगर थोड़ा भी हमारा बॉडी कंसस नहीं होगा, देह अभिमानी जिसको रहता है, कहता है कि मन को अपने काबू में कर, तो दिमाग में काम आएगा कि नहीं, इस जगह पे हम गलत इसलिए कर्म किए। तो मेरा क्वेश्चन उठ रहा है कि हमारा फल कैसा होगा। अगर हम सही में कर्म किए तो हमें फल की चेष्टा नहीं होनी चाहिए, ना करनी चाहिए, ना होता है। वो खुद ब खुद रिजल्ट लेके अच्छा आता ही आता है। इसीलिए जहाँ तक हो सके हम सब अपने कर्म पर फोकस करें और जहाँ तक हो सके अपने कर्म का दायरा बढ़ाएं। किसी को हंस के मदद करें, तो किसी अगर कोई दुखी है तो उसको हंसा के मदद करें। कोई दुखी है, अगर मान लीजिए कोई जा रहा है, सड़क क्रॉस कर रहा हो, नहीं हो रहा, तो आप उसको हाथ थोड़ा सा पकड़ दीजिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे जगह है कर्म करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि हम मनी ही दे, पैसा ही दे, धन दे, दौलत दे, नहीं, छोटी छोटी बात, स्माइल दे दीजिए। कोई दुखी है, हंसे, मुस्कुरा नहीं रहा है, उसको स्माइल दे दीजिए। तो छोटी छोटी बातों से हम कर्म जब शुरू करते हैं ना, तो धीरे धीरे मेरे कर्म का दायरा बढ़ता जाता है। और वो दायरा जब बढ़ जाता है तो हमारा क्या होता है कि हमें भी लगता है कि इनके लिए और क्या करें। और ईश्वर तब आपका परमात्मा जो है आपको मदद करना शुरू कर देता है। आपके पास नहीं रहता है कुछ, लेकिन वो परमात्मा आके आपका मदद करेगा और वो फिर आप उनके साथ एंटेंगल हो जाएंगे। मीन्स क्या, कि वो परमात्मा आपको देगा और आप उसको देना शुरू कर देंगे। चाहे वो धन हो, दौलत हो, चाहे आपके साथ कुछ भी छोटी बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन वो परमात्मा आके जब देखता है कि मेरा बच्चा जब पृथ्वी पे गया है, तो देखो कितना हर इंसान के लिए सोचता है, तो हमें भी तो इसके लिए सोचना है ना। तो वो फिर आपके लिए रिक्त स्थान को भरना शुरू कर देता है। चाहे वो धन से हो, चाहे वो मन से हो, चाहे वो तन से हो। अगर तन बीमार है तो आपका तन सही होगा। मन खाली है, मन भरा हुआ नहीं, मन उल्टा पुल्टा सोच रहा है, तो मन के विकार को धीरे धीरे वो अपनी ओर एंटेंगल करके अपनी ओर लेके दिशा में धीरे धीरे सफाई करना शुरू। अगर आपके पास धन की कमी है तो धन भरना शुरू कर देता। तो इसीलिए कर्म का यही सिद्धांत है कि जहाँ तक हो सके अच्छे कर्म करें, अच्छी बातें, अच्छी बात, अच्छी सोच, हर हमेशा अच्छे शब्द को ऊपर लाइए, क्योंकि यही हमारे लिए सबसे बेहतर है। तो चलिए फिर मिलते हैं, और आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट देना ना भूलें। हमें लगता है कि हमारा कंटेंट आप सब तक पहुँचे और आप सबके जीवन में अच्छा से अच्छा सहयोग दे। ज्ञान की बातें ही करते हैं, हम कोई ऐसी बातें नहीं करते हैं जिससे आपको समझ में नहीं आएगा, बस बिल्कुल सिंपल और इजी शब्द बताते हैं। इसीलिए आप सबका मुझे रिस्पॉन्स आए तो मुझे भी लगेगा कि हाँ, मेरा बच्चा सबको समझ में आ गया। तो चलिए, आप सब पर परमात्मा का हमेशा दुआ और हाथ रहे, आप सब हमेशा स्वस्थ और सुखी रहें। चलिए।